नमस्कार दोस्तों, नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं और उनके साथ टोटल 71 मिनिस्टर्स ने जो शपथ लिया है। दोस्तों, जहां पर वर्ष 2014 में नरेंद्र मोदी के साथ सिर्फ 46 लोगों ने जो है शपथ लिया था और वर्ष 2019 में टोटल 58 लोगों ने। लेकिन इस बार जहां पर कि उनके जो अलायंस पार्टनर्स है उनका पावर एनडीएम का भी बढ़ गया है और इसी कारण इस बार मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है और यह आंकड़ा टोटल 72 पहुंच गया है। देखिए दोस्तों, इसमें से जो है टोटल 61 तो सिर्फ बीजेपी के हैं और सिर्फ 11 जो है ये इनके अलायंस पार्टनर्स के हैं, जिसमें से टोटल 30 कैबिनेट मिनिस्टर्स का पोस्ट है और 36 मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स और 5 इंडिपेंडेंट चार्ज यानी कि स्वतंत्र प्रभार का पोस्ट है। हम यहाँ पर आगे जानेंगे कि कौन सा पोर्टफोलियो किसको मिला है, लेकिन यहाँ पर ऑपोजिशन क्यों कह रहा है कि बीजेपी ने अपने सहयोगियों को झुंझुना पकड़ाया है, उसे हम जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी सीसीएस, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो सब के सब बीजेपी ने अपने पास रखा है और इसमें प्राइम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री और फाइनेंस मिनिस्ट्री भी आती है। और ना सिर्फ अपने पास रखा है बीजेपी ने, बल्कि जो मिनिस्टर इस पोर्टफोलियो को जो है पहले संभाल रहे थे उन सबको उनका पोर्टफोलियो वापस से मिल गया है, जिसमें से प्राइम मिनिस्टर हम सभी जानते हैं वो नरेंद्र मोदी ही है। लेकिन होम मिनिस्ट्री वापस से जो है अमित शाह को गया है, जबकि ऐसा कयास लगाया जा रहा था कि इस बार जो है अमित शाह वापस से जो बीजेपी के जो है प्रेसिडेंट बन जाएंगे, लेकिन नहीं, वो जो होम मिनिस्टर ही बने रहेंगे। साथ ही साथ डिफेंस मिनिस्ट्री राजनाथ सिंह, जो कि बीजेपी एक बहुत ही सीनियर लीडर है, वो जो उनके पास वापस से जो पोर्टफोलियो गया है। और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री, जिसके बारे में लोगों को काफी जो उत्सुकता थी, क्योंकि एस जयशंकर साहब ने जिस तरीके से काम किया था उस तरीके से लगा था वापस उनको मिलनी चाहिए, बट वो जो एक ब्यूरोक्रेट थे और जो है वो एक बीजेपी में बहुत बड़े नेता नहीं थे, तो इसलिए बहुत ज़्यादा जो यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि हो सकता है चेंजेस ना हो जाए। लेकिन अगेन जो है एस जयशंकर साहब भी हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जो है बने रहेंगे। लेकिन हाँ, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन, इन्होंने जो लोगों को काफ़ी जो है मतलब दुख पहुंचाया है। अब चाहे यहाँ पर मिडिल क्लास को ले लो या फिर टैक्स पेयर्स को ले लो, साथ ही साथ इनके जो बयान होते हैं ये मतलब क्या ही कहा जाए, एकदम कुतर्क होता है और इसी कारण जो काफी लोगों को इनका बयान जो हर्ट करता है और इसलिए सब चाह रहे थे कम से कम जो फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है ये जो है इनके पास से हटाकर दूसरे को दिया जाए। हाँ ठीक है, इनको अगर कोई कैबिनेट देना है तो कोई दूसरा मिल जाए, लेकिन फाइनेंस नहीं। लेकिन यहाँ पर जो नरेंद्र मोदी की जो वापस से सरकार बनी है उसमें से अगेन निर्मला सीतारमन जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर बनी रहेंगी। नितिन गडकरी साहब, जो कि नागपुर से वापस से जो है सांसद बनकर आए हैं और जो वो बीजेपी के बहुत ही सीनियर मोस्ट लीडर है और कई लोग तो ये भी चाहते हैं कि वो जो प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं। इवन मैं तो ये भी देख रहा था सोशल मीडिया पे कई सारे जो अपोजिशन को जो सपोर्ट करने वाले लोग थे वो भी कह रहे थे अगर नितिन गडकरी को जो है यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है तो वो लोग भी जो उनको सपोर्ट करेंगे। इस तरीके से जो नितिन गडकरी के लिए प्यार है, साथ ही साथ उन्होंने जो काम किया है यहाँ पर सड़क परिवहन मंत्रालय में, यहाँ पर चाहे जो एक्सप्रेसवेज देख लीजिए, आप हाईवेज देख लीजिए, रोड कनेक्टिविटी देख लीजिए, और उसी कारण जो है वापस से जो उनको अपना मंत्रालय मिला है और मुझे लगता है वो काफी बेहतरीन और काम करेंगे और ना कि सिर्फ काम करेंगे बल्कि और रिकॉर्ड बनाते जा रहे हैं और अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते जा रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान, जो कि मध्य प्रदेश के कई बार के मुख्यमंत्री रहे हैं और उनको जो इस बार विदिशा से जो यहाँ पर सांसद का चुनाव लड़वाया गया और वो रिकॉर्ड 8 लाख वोटों से जीत कर यहाँ पर केंद्र में आए और उनको बहुत ही इंपॉर्टेंट मंत्रालय मिले, चाहे वो यहाँ पर कृषि मंत्रालय हो या फिर रूरल डेवलपमेंट मंत्रालय। यहाँ पर जो उनका काम बहुत ही ज़्यादा बढ़ने वाला है वो इसलिए क्योंकि देखिए जिस तरीके से पिछले सरकार में जो है नरेंद्र मोदी 2.0 में 2 बार जो किसान आंदोलन हुआ और साथ ही साथ जो एमएसपी की जो मांग है तो उसको लेकर जो इनका मंत्रालय काफ़ी जो है इंपॉर्टेंट बन गया है। साथ ही साथ देश में जो इतने फार्मर सुसाइड करते हैं उसके दृष्टिकोण से भी अगर हम देखें तो ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट मंत्रालय बन गया है। यहाँ पर जेपी नड्डा, जो कि बीजेपी के जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए थे 2019 के बाद से, उनको जो है इस बार वापस जो है उनका जो मंत्रालय था स्वास्थ्य मंत्रालय, जो कि 2014 से 2019 तक वो संभाल चुके हैं, वापस वहां पर लेके आया गया है। साथ ही साथ एक चीज जो लोगों को बहुत ही ज्यादा जो खटकी है इस बार और इसके कारण जो मे भी बीजेपी को जो कई वोटों का जो है यहाँ पर नुकसान भी हुआ है वो ये है कि अश्विनी वैष्णव ने जिस तरीके से रेलवे मिनिस्ट्री को जो संभाला है, जिस तरीके से दुर्गति पे है हमारी रेलवे मिनिस्ट्री, को क्या ही कहा जाए। एक और तो हम यहाँ पर बात करते हैं यहाँ पर जो है वंदे भारत की, मेट्रो प्रोजेक्ट्स की, साथ ही साथ अब तो बात हो रही बुलेट ट्रेन की। लेकिन जो हमारे लिए आम जनमानस के लिए जो ट्रेन है, यहाँ पर जो जनरल ट्रेन है उसका हम अगर स्थिति देखें तो बहुत ही खराब है। पहले तो जनरल खराब हुआ करती थी, अब तो स्लीपर तो बहुत ही बदतर हो गया है और एसी कोचेस में भी जो है अब जो है बहुत ही ज़्यादा जो है बेकार स्थिति हो गया है। साथ ही साथ अब तो कई जगह ऐसे भी विजुअल्स आ रहे हैं जहाँ पर जो वंदे भारत में भी पैसेंजर्स की बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पर बढ़ोतरी हो गई और उसके कारण जो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा जो क्रिटिसिज्म हो रहा था यहाँ पर अश्विनी वैष्णव का। बट आई डोंट नो व्हाई
चाहे जो यहाँ पर नरेंद्र मोदी या फिर उनकी जो बीजेपी की सरकार है वो ये दिखाना चाहती कि हाँ, लोगों का हम पे भरोसा बना हुआ है और इसीलिए वापस से जो अश्विनी वैष्णव को जो है यहाँ पर रेलवे मिनिस्ट्री मिला है, साथ ही साथ उनका और मंत्रालय का जो विस्तार हो गया है। दोस्तों, धर्मेंद्र प्रधान जो कि मोदी 2.0 में शिक्षा मंत्रालय संभाल रहे थे और इस बार लोगों का यह कहना था कि सुधांशु त्रिवेदी, जिनका कि नॉलेज जो इतना ज्यादा है, साथ ही साथ वो जिस तरीके से बोलते हैं तो उनके ऊपर जो शिक्षा मंत्रालय शूट करता, तो उनको जो इस बार जो एजुकेशन मिनिस्ट्री देना चाहिए। लेकिन अगेन मोदी 3.0 में भी धर्मेंद्र प्रधान ही हमारे शिक्षा मंत्रालय को संभालेंगे। दोस्तों, मनोहर लाल खट्टर जो कि हरियाणा के पूर्व के मुख्यमंत्री थे, उनको इस बार केंद्र में लेके आया गया और उनको इस बार जो है हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स एंड पावर का जो मिनिस्ट्री मिला है। अन्नपूर्णा देवी जो कि झारखंड के ट्राइबल बेल्ट से आती है और ये जो है इस बार जो है सांसद बनकर पहुंची है और ये इस बार रिप्लेस कर रही है स्मृति ईरानी को उनके मंत्रालय जो कि था वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का। और देखिए, मुझे लगता है ना कि स्मृति ईरानी का जो काम था एटलीस्ट इस मंत्रालय में वो जो है अच्छा नहीं था। अब देखते हैं अन्नपूर्णा देवी किस तरीके से काम करती है, क्योंकि देखिए हम कितना भी खेले लेकिन हमारे यहाँ पर सच में अभी भी जो है वुमेन्स की और जो चाइल्ड की जो स्थिति है वो काफी खराब है। अब देखते हैं अन्नपूर्णा देवी इस मंत्रालय को किस तरीके से संभालती है। पीयूष गोयल, उनका लगता है मुझे इस बार थोड़ा सा डिमोशन हुआ है और उनको इस बार जो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का मंत्रालय मिला है। साथ ही साथ किरण रिजिजू जो कि अरुणाचल से आते हैं और उनको जो इस बार जो पार्लियामेंट की जो कमेटी है वहां का जो मंत्रालय उसे संभालना है, जो कि मुझे लगता है इट इज लिटिल अ टफर जॉब। देखिए, क्योंकि पिछले दो जो मोदी गवर्नमेंट थी वहां पर जो है यहाँ पर विपक्ष की जो संख्या थी वो कम थी, बट दिस टाइम वो जो है बहुत ही ज्यादा है और जो 234 तक पहुंच गया है। अब देखने वाली बात यह है कि ये किस तरीके से जो है सामंजस्य बिठाते हैं सरकार और विपक्ष में, क्योंकि उनका काम जो इस बार बढ़ चुका है। सर्बानंद सोनोवाल जो कि असम के पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनको जो इस बार पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज का मिनिस्ट्री मिला है। साथ ही साथ अगर हम बात करें प्रहलाद जोशी की तो उन्हें कंज्यूमर्स अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी का जो है मंत्रालय मिला है। जुअल ओरम, उनको जो ट्रैवल अफेयर्स का मिनिस्ट्री मिला है, जो कि मुझे लगता है बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है और जो है हमारी सरकार जो है काफी पिछले बार से जो ट्राई कर रही है ट्रेवल्स की अपलिफ्टमेंट के बारे में। साथ साथ गिरिराज सिंह जो कि एक बहुत ही विवादित मंत्री है, जो कि पिछले बार भी मंत्री थे और इस बार जो उनको टेक्सटाइल्स का मिनिस्ट्री मिला है, देखिए मुझे लगता है ना उनका जॉब जो इस बार थोड़ा सा इंपॉर्टेंट वो इसलिए, देखिए ये जो बिहार के बेगूसराय से आते हैं और इस बार जो है उनको जो टेक्सटाइल का जो यहाँ पर डिपार्टमेंट मिला है, जो मुझे लगता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर वो बाहर ना भी काम करे, अगर अपने भी क्षेत्र में काम करे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। साथ ही साथ अगर हम दूसरे मंत्रियों की बात करें तो यहाँ पर देखिए ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कि पहले सिविल एविएशन मिनिस्टर थे और इस बार वो संसद पहुंचे हैं यहाँ पर कम्युनिकेशंस एंड डेवलपमेंट एंड नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। आगे तो गजेंद्र सिंह शेखावत, उनको कल्चर एंड टूरिज्म का जो मंत्रालय मिला है। देखिए गजेंद्र सिंह शेखावत जो है ये जो राजस्थान से आते हैं एंड राजस्थान जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है कल्चरल हब है इंडिया का। अब देखते हैं वो जो इस मंत्रालय को किस तरीके से संभालते, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। अब देखिए अगर हम आगे बात करें तो हरदीप सिंह पुरी साहब जो कि मोदी 2.0 में भी जो है पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के मिनिस्टर थे एंड अगेन सेम मिनिस्ट्री जो है उनको मिली है। लेकिन देखिए जब वो मिनिस्टर थे ना तब देखिए कुछ चीजें हुई है, उसके बाद जो पेट्रोल का कीमत जो बढ़ा है, लेकिन अभी भी जब बहुत ही चीजें जो है वो नॉर्मल हो चुके हैं, बट स्टिल पेट्रोलियम की प्राइजेस जो इंडिया में वो काफी ज्यादा है और उनको देखना चाहिए वो किस तरीके से जो है लोगों को जो राहत पहुंचा सकते हैं। और अगर हम आगे बात करें तो देखिए CR पाटिल साहब, ये जो है गुजरात में बीजेपी के जो है यहाँ पर प्रेसिडेंट थे और इस बार जो है उनको जल शक्ति का जो मंत्रालय उन्हें मिला है, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये मंत्रालय बहुत ही पुराना नहीं है बल्कि 2019 में ही बनाया गया। तो देखिए कुछ सहयोगियों की बात कर लेते हैं। देखिए इसमें जो है यहाँ पर चिराग पासवान जो काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि LJP के हैं और उनको जो इस बार फूड प्रोसेसिंग का जो है यहाँ पर मंत्रालय मिला है। और देखिए वो जब उनका विजन डॉक्यूमेंट है बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, और ये बिहार से ही आते हैं, इनके पास जो टोटल 5 सांसद है, तो वो जिस तरीके से कहते थे कि हम यहाँ पर जो हाजीपुर का केला हो या फिर जो मिथिला में जो मखाना है और बाकी जो चीज़ें बिहार की उसको हम आगे प्रमोट करेंगे। तो अब जो है उनके पास वो मंत्रालय भी आ चुका है और देखते हैं कि वो किस तरीके से काम करते हैं। इवन इनके पिताजी भी ये मंत्रालय पहले संभाल चुके हैं, चिराग पासवान, जो कि काफ़ी कर्मठ दिखते हैं, लेकिन अब पहली बार उनको जो केंद्रीय मंत्रालय मिला है उसको वो किस तरीके से संभालते हैं वो देखने वाली बात होगी। साथ साथ HD कुमारस्वामी JDS के जो यहाँ पर जो केंद्र में आए हैं और ये जो पहले कर्नाटका के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और उनको जो मिनिस्ट्री है वो है मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज एंड स्टील। यानी कि यहाँ पर देखिए हमारे इंडिया में या फिर वर्ल्ड वाइड आप कहाँ पर भी जाइए तो स्टील का जो बहुत ही इंपॉर्टेंस होता है, तो इनको जो है यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज एंड स्टील का जो मंत्रालय मिला है। जीतन राम मांझी साहब जो कि यहाँ पर उनकी जो पार्टी है हिंदुस्तान अवाम मोर्चा, वो जो बिहार की एक ही सीट पर लड़ी और वो जीते भी
और वो बिहार के पूर्व के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उनको जो इस बार केंद्र में जगह मिला और उनको जो यहाँ पर मंत्रालय मिला वो है MSME यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और खास करके बिहार जैसे राज्यों की तो वो बैकबोन है, क्योंकि जहां पर जो इतनी बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्री नहीं है वहां पर जो मीडियम स्मॉल या फिर माइक्रो ही जो एंटरप्राइजेस है। तो अब देखने वाली बात है कि वो किस तरीके से संभालते हैं। देखिए अगर उनको आप देखेंगे ना तो सच में कोई भी व्यक्ति बोल सकते हैं उनके अंदर कैपेबिलिटी नहीं, बट यस अब देखने वाली बात यह है वो किस तरीके से जो है अपने मंत्रालय को जो फ्रूटफुल साबित करते हैं, ना सिर्फ अपने देश के लिए बल्कि बिहार और अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए भी। और ललन सिंह जो कि जेडीयू के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और ये जो काफी नीतीश कुमार के क्लोज व्यक्ति माने जाते हैं, और इनको जो इस बार मंत्रालय मिला है पंचायती राज एंड फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। और देखिए ये सब के सब मंत्रालय जो है ना बिहार के दृष्टिकोण से अगर आप देखेंगे तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट यस मुझे लगता है ना कोई किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ललन सिंह को जो ये सब जो है मंत्रालय मिलेगा, क्योंकि देखिए आप खुद समझिए ना, जहां पर जो केसी त्यागी जो कि वर्तमान में जो है जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, वो कह रहे थे कि इंडिया अलायंस वाले जो नीतीश कुमार को जो है प्राइम मिनिस्टर पद का जो ऑफर दे रहे हैं, उनको जो है मुझे लगता है उनके कंपैरिजन में छोटा मंत्रालय मिला। लेकिन हाँ ये सब के सब मंत्रालय जो है बिहार के लिए अगर इस पर अच्छा से काम किया जाए तो फ्रूटफुल साबित हो सकता है, क्योंकि आप चाहे यहाँ पर देखिए पंचायती राज देख लीजिए, एनिमल हस्बेंड्री देख लीजिए, फिशरीज देख लीजिए और डेयरिंग देख लीजिए, सबका सब जो स्कोप पूरे भारत में भी है और बिहार में तो और ज्यादा है। और साथ साथ अगर हम बात करें KR नायडू जो कि यहाँ पर तेलुगु देशम पार्टी TDP से है, और इनकी जो है टोटल इस बार 16 सीटें आई है और इसी कारण जो इनको सिविल एविएशन जो है मिनिस्ट्री मिली है। अब देखिए यहाँ पर ये जो पहले मिनिस्ट्री थी वो थी ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास, बट दिस टाइम इट हैज गोन टू TDP। अब देखने वाली बात है KR नायडू साहब किस तरीके से संभालते हैं, और ये काफी यंग व्यक्ति और काफी डायनामिक भी दिखते हैं। अब देखने वाली बात तो ये है कि इनका काम जो है किस तरीके से रहने वाला है, और यहाँ पर जो पैसेंजर्स को काफी सारा जो रिसेंट टाइम्स में जो प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े हैं फ्लाइट्स में, वो जो ये किस तरीके से संभालते हैं। अभी तक मैंने सिर्फ यहाँ पर बात की कैबिनेट मिनिस्ट्रीज के बारे में, बट हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पर स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज यानी कि स्वतंत्र प्रभार की ओर। देखिए यहाँ पर जो है शिवसेना जो कि एकनाथ शिंदे वाली में बात कर रहा हूँ, उनके जो यहाँ पर टोटल 7 सीटें आई थी महाराष्ट्र में, और वो एनडीए की अलायंस पार्टनर है। उनके जो है जादव प्रताप राव गणपत राव, उनको जो है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष और मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट है यहाँ पर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में, और साथ ही साथ जयंत चौधरी RLD जो कि इनको जो यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री मिली है, खासकर अगर हम यूथ के दृष्टिकोण से देखें वो है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल एंड डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, और ये जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट है एजुकेशन में। तो अब देखिए एक बात आप समझिए, चौधरी चरण सिंह को जिस तरीके से जो है चुनाव से पहले जो यहाँ पर भारत रत्न मिला, और जो है RLD 2 सीटों पर लड़े और 2 सीटें जीतकर भी आई, और देखिए इसका कारण जो है ना जयंत चौधरी का जो है काफी कद बढ़ा है, और इसीलिए जो उनको इंपॉर्टेंट मंत्रालय मिला है। दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट यानी कि राज्य मंत्रियों के बारे में। देखिए यहाँ पर जो हम सबसे पहले बात करेंगे उन लोगों के जो कि जो है एनडीए के अलायंस पार्टनर्स है, और वो जो है यहाँ पर सरकार में शामिल हुए हैं और उनको जो ये वाला जो है कार्य मिला है। इसमें देखिए सबसे पहले जो रामदास आठवले साहब, जी हाँ वही कोरोना गो वाले, कोरोना गो, कोरोना गो, कोरोना गो, कोरोना गो, गो कोरोना, गो कोरोना, गो कोरोना, गो कोरोना। इनकी पार्टी है रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, और ये जो पिछले एनडीए सरकारों में भी जो है मंत्री पद के हिस्सा रहे हैं, साथ ही साथ इस बार भी है, और उनको इस बार जो मंत्रालय मिला वो है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। साथ साथ अनुप्रिया पटेल जो कि अपना जो प्रेसिडेंट है, उनको जो इस बार मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, साथ ही साथ मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स में जो है मिनिस्टर ऑफ स्टेट बनाया गया है, जो कि पिछली बार जो है मंत्री पद संभाल चुकी है। साथ साथ अगर हम आगे बात करें तो रामनाथ ठाकुर जी जो कि जननायक कर्पूरी ठाकुर के जो है बेटे हैं, और इनके पिताजी को जो चुनाव से ठीक पहले जो है यहाँ पर भारत रत्न दिया गया था, और ये जो जेडीयू पार्टी से है, और इनको भी जो है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड वेलफेयर में यहाँ पर जो है मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट बनाया गया है। साथ ही अगर हम आगे बात करें तो देखिए डॉक्टर चंद्रशेखर प्रेमा स्वामी, इनको जो है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस में जो है मिनिस्टर ऑफ स्टेट बनाया गया, और ये जो है टीडीपी पार्टी से। यानी कि अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो टीडीपी के 2, जेडीयू के 2, साथ साथ अपना दल का 1, यहाँ पर जो आरएलडी का 1, यहाँ पर जो एलजेपी का 1, एचएएम का 1, तो इस तरीके के जो है यहाँ पर घटक दलों को, अपने जो है सहयोगियों को जो है यहाँ पर जो बीजेपी ने जो है यहाँ पर जो है मिनिस्ट्री दी है। लेकिन आप खुद समझिए बीजेपी जिसके पास सिर्फ 240 ही यहाँ पर जो सीटें हैं लोकसभा में, और जो है यहाँ पर वो सरकार चलाने वाली है जिस तरीके से चलाए, लेकिन अपने अलायंस पार्टनर्स की तरह। लेकिन मुझे लगता है यहाँ पर नरेंद्र मोदी वापस से जो है अपना बॉस का भूमिका निभाना चाहते हैं, और इसीलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वाले जो मंत्रालय है वो अपने पास रखा, और जो इनके सहयोगी है इनको सच में इन्होंने झुंझुना ही पकड़ा है। आप खुद समझिए ना, मतलब
बाकी का जो भी मैंने नाम बताया, चाहे वो कोई भी दल हो जो कि एनडीए अलायंस की जो यहाँ पर पार्टनर है, उनको जो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो पोर्टफोलियो नहीं दिया गया। लेकिन एक चीज आप और भी समझिए, देखिए यहाँ पर जो है चाहे टीडीपी हो या फिर जेडीयू हो, जो यहाँ पर मांग कर रही है विशेष राज्य का जो दर्जा देने के लिए अपने अपने राज्यों के लिए, चाहे वो आंध्र प्रदेश हो जो कि टीडीपी मांग कर रही है और जो बिहार है वो जो जेडीयू मांग कर रही है। प्रोबेबली ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर जो स्पेशल पैकेजेस, चाहे वो फाइनेंशियल एड्स के मामले में हो या फिर जो भी सरकार की पॉलिसीज हो, उसमें जो है स्पेशल जो प्रिविलेज जो है इन राज्यों को मिल सकती है, मुझे लगता है। और साथ ही साथ एक चीज और आप समझिए, देखिए यहाँ पर जो अमरावती जो जगह है आंध्र प्रदेश में, उसको जो अब हैदराबाद जबकि अब खत्म हो गया आंध्र प्रदेश का जो कैपिटल, और जो उसको शिफ्ट कराया जा रहा है यहाँ पर अमरावती में, तो उसको जो डेवलप करने के लिए मुझे लगता है स्पेशल पैकेज की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ने वाली है आंध्र प्रदेश को। साथ ही साथ अगर आप बिहार में देखें ना, तो बिहार में एक चीज़ और समझिए आप, तो देखिए यहाँ पर आगे जो है यहाँ पर स्टेट इलेक्शंस होना है, और जो है नीतीश कुमार जो कि पिछली बार कह रहे थे कि ये मेरा जो आखिरी चुनाव है, वो जो मुझे लगता है वापस से जो मुख्यमंत्री बने रहना चाहते, तो प्रोबेबली उसी कारण जो उन्होंने जो है यहाँ पर जो है नेगोशिएशन करके ये डील पर जो फाइनल किया है। लेकिन एक चीज और समझिए आप लोग, यहाँ पर जो लोकसभा का जो स्पीकर का जो पद होता है, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप चाहे कोई भी बिल हो तो वहां पर जो है ना जो स्पीकर का पद है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो रहने वाला है। और देखिए वहां पर जो टीडीपी की जो है बहुत ही ज्यादा जो यहाँ पर मांग की जा रही है कि हमें जो लोकसभा का जो स्पीकर का पद मिलना चाहिए। देखिए बीजेपी तो देना नहीं चाहती, लेकिन जिस तरीके से उनको जो है आंडू पांडू मंत्रालय मिले हैं, मुझे लगता है कि लोकसभा का जो स्पीकर का पद है वो जो उनको दे दिया गया है। तो इसलिए जो यहाँ पर अगर ये कहा जा रहा है कि झुंझुना पकड़ाया गया है, वो पूरी तरीके से सही नहीं बैठती है, क्योंकि इन दलों की जो अपनी अपनी मजबूरियां हैं। लेकिन हाँ, जो एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना का जो फ्रैक्शन है, जो कि यहाँ पर जो एकनाथ शिंदे जो स्वयं जो है यहाँ पर जो महाराष्ट्र में जो वो मुख्यमंत्री पद अपने पास रखे हैं, साथ ही साथ अगर उनको केंद्र में जो है कम मंत्रालय मिलता है तो चलता है ना, लेकिन हाँ उनका कहना कि हमें जो कैबिनेट मिनिस्ट्री चाहिए। देखिए अजीत पवार का जो दल है एनसीपी, उनके जो है सिर्फ एक ही सांसद है, लेकिन उनका मांग था कि उन्हें भी जो है जीतन राम मांझी की जैसे ही कैबिनेट मिनिस्ट्री मिलना चाहिए। लेकिन उनको जो है यहाँ पर बीजेपी या फिर एनडीए के द्वारा जो है सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट या फिर इंडिपेंडेंट चार्जेस मिल रहा था, और इसीलिए वो जो राजी नहीं हुए। और इसी कारण जो है लोगों का कहना है कि महाराष्ट्र की जो दल है, चाहे वो शिवसेना हो या फिर एनसीपी, ये जो है यहाँ पर बीजेपी से खुश नहीं है। और इसके कारण इनका ये भी कहना है कि जो टीडीपी है और जेडीयू है, ये तो कभी भी विश्वसनीय पार्टी नहीं है, और उनको जिस तरीके से आंडू पांडू मंत्रालय दिए गए हैं, हो सकता है ये सरकार जो बहुत जल्दी गिरने वाली है। दोस्तों देखने वाली बात ये है जहां पर बीजेपी जो है पिछले 2 सरकारों में अपने मनमाना ढंग से कोई भी बिल जो है पास करवा लेती थी पार्लियामेंट से, साथ साथ कोई भी पॉलिसी को इंप्लीमेंट कर लेती थी। लेकिन इस बार जहां पर एनडीए में जेडीयू और जो है टीडीपी जैसे सेकुलर पार्टियों का काफी वर्चस्व है, तो वो जो है उनको किस तरीके से सामंजस्य मिलाकर कोई भी चीज कर पाती है, और या फिर जो है अगले 5 सालों तक जो सरकार को स्मूथली जो चला पाती है। क्योंकि देखिए आप खुद समझिए ना, ये सभी पार्टियां जो एक दूसरे की विचारधारा के जो है विपरीत तो नहीं कह सकते कंप्लीट, बट यस एक दूसरे के जो है बराबर भी नहीं, अनुकूल भी नहीं है। अब देखने वाली बात है यहाँ पर जो पलटू राम नीतीश कुमार हो या फिर जो है यहाँ पर जो चंद्रबाबू नायडू साहब है, वो जो है बीजेपी का दामन कितने सालों तक जो है थामे रखते हैं, और सरकार कितने वर्षों तक जो स्मूथली फंक्शन करती है, क्योंकि उनको मंत्रालय भी कोई इंपॉर्टेंट वाला दिया नहीं गया है। अब देखने वाली बात तो ये भी होगी कि शिवसेना हो या फिर एनसीपी, तो ये लोग जो है किस तरीके से जो है बीजेपी के साथ जो है फंक्शन करती है, या फिर जिस तरीके से अपोजिशन द्वारा कहा जा रहा है कि इनका सरकार सिर्फ 6 महीनों का मेहमान है और बहुत जल्दी इनका सरकार गिर जाएगा, और उसके बाद जो है इंडिया अलायंस केंद्र में सरकार फॉर्म कर ले।